हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वैद्य एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। आप सब लोगों के लिए ये एक नया टॉपिक है, इसके पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो हम लोग इसको थोड़ा आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ये है क्या। ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड के मिलने से बना है, ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री, एक मिनट में जरा पेन ले लेता हूं, आपको समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते क्या है, किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये आप एक फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ये हम लोग पहले क्लास में से भी पढ़ते आ रहे हैं। सपोज मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, मैं नेम रखता हूँ ए, बी और सी। इस ट्रायंगल में बेसिकली कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल है। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और जो एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है, जैसे यहाँ कैपिटल ए से हमने एंगल को डिनोट किया है, तो इसके सामने का साइड जो होगा उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और वो इसकी साइड को डिनोट करेगा। और कैपिटल बी के सामने ये स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। दैट मीन्स इस ट्रायंगल में अभी हम देखेंगे तो एंगल्स कौन कौन से हो गए। एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और साइड्स की अगर हम बात करें तो 3 साइड्स भी हैं। कौन कौन से, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये 3 साइड्स हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन किस तरह के ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं वो आइए हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है, इसका एप्लीकेशन क्या है, आपके डे टू डे लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई ट्री है, कोई टावर है, किसी रिवर का विड्थ, अगर इन सभी चीज़ों की का हमें हाइट फाइंड करना है, हमें वो मेजरमेंट फाइंड करना है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे, वो हम लोग जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इन सभी मेजरमेंट्स को, हाइट को, विड्थ को कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल की स्टडी है, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। मतलब ये ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड हुए, इन तीनों साइडों के बीच का रिलेशन क्या होगा, इन सब के रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आइए, यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं। मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड और एक और साइड। अगर ये एंगल बी एक 90 डिग्री है, तो इस साइड को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्या इसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये जो साइड होता है ये होता है परपेंडिकुलर, जो अभी तक हमने पढ़ा है।
और ये क्या होता है, बेस। बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, ये 3 हमने पढ़ा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम यहाँ पर और क्लियर करेंगे। जैसे सपोज ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं तीनों साइड्स को जानना चाहता हूँ इस एंगल C के रेस्पेक्ट में। ये एंगल C है, इसके रेस्पेक्ट में मैं ये तीनों साइड्स को जानना चाहता हूँ कि तीनों साइड यहाँ क्या है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए, इसको हम बोलते हैं थीटा। सो हम थीटा से इसको डिनोट कर रहे हैं। सो इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की, तो ये AB इसका जो है वो परपेंडिकुलर होगा। AB इज परपेंडिकुलर, यानी कि इस थीटा के ओपोजिट में जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं ओपोजिट साइड भी लिखते हैं, ओपोजिट साइड। और इस थीटा के बगल में एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, इस थीटा के बगल में जो साइड होगा इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और ये एज इट इज हाइपोटेन्यूज है। तो इसके केस में आप देखिए कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो साइड है AB जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, और वी कैन ऑल्सो से इट ओपोजिट साइड। ओके, ये ओपोजिट साइड हो गया। अगर मैं BC की बात करूं, सो BC इज बेस, या इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं यही चीज इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करता हूं, ये एक ट्रायंगल है ABC है, लेकिन यहां पर हमने जो है वो एंगल लिया है ये वाला, दिस एंगल इज थीटा। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो ओपोजिट साइड हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ये ओपोजिट साइड हो जाएगा, ओपोजिट साइड। और ये कौन सा साइड है, दिस इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। सो इस केस में अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, तो यहां पर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, BC इज परपेंडिकुलर, और यू कैन से ओपोजिट साइड, इसको हम ओपोजिट साइड भी बोलते हैं। और AB जो हो जाएगा, AB इज बेस, या इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। और AC जो है वो एज इट इज 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होगा वो दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हुआ। जब कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जब कभी भी रिलेशन निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में वो रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। आपने कहीं पे सुना होगा या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये आप नाम देखकर परेशान मत होइएगा, बहुत इजी है, इसको हम लोग और इजी कर लेंगे, अभी आगे समझेंगे, देखिएगा आपको ये चीज़ें बहुत इजी लगने लगेंगी। सो ये आप जस्ट अभी आप नाम देखिए कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जाने जाते हैं। इनको कहते हैं साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कॉसिकेंट, सेकेंट एंड कोटैंजेंट। इसको हम शॉर्ट में साइन को SIN लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं। टैंजेंट को टैन लिखते हैं, कोसिकेंट को कॉसेक लिखते हैं, सिकेंट को सेक लिखते हैं, एंड कोटैंजेंट को कॉट लिखते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है। अब मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूं, और आप यहां पर देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है, देखिए ABC एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल C 90 डिग्री है, और मैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल A के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहा हूँ। सो एंगल A के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। रादर वी कैन से दैट इट इज P, स्मॉल p,
it is small b, p for perpendicular, b for base and is h for hypotenuse. So जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दो साइड्स के बीच का रेशियो निकालते हैं, यानी तीन साइड यहाँ पे हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. सो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालेंगे, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम बेसिकली करते क्या है, इन तीनों साइड्स के बीच का रेशियो निकालते हैं. जैसे मैं कहूँ, अगर साइन ए की बात करूँ मैं, सो साइन क्या है इसका, अगर हम साइन ए, इस ए एंगल की साइन की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑलवेज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस ऑपोजिट साइड अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और रादर वी कैन से पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. या इसको अगर हम नेमिंग करें सो क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए बी. सो ये साइन थीटा की वैल्यू होती है. कभी भी आप जब साइन की वैल्यू निकालेंगे एक ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और वी कैन से ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली कॉस की बात करें तो कॉस का अगर हम निकालेंगे रेशियो, सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस जो हो जाएगा उसके लिए बेस ये है या एडजेसेंट साइड. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये एडजेसेंट साइड है अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस की बात करेंगे तो, टैन की बात करेंगे तो टैन में P अपॉन बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो साइन की वैल्यू P बाई एच, कॉस की वैल्यू B बाई एच, टैन की वैल्यू P बाई बी. आपको बस ये तीन याद रखने हैं, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, और इसके बाद ये तीनों आसान हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये जो है वो तीनों रेसिप्रोकल हैं. साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक. देखिए आप अगर साइन को यहाँ देखेंगे, ये साइन को अगर आप देखेंगे तो ये कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है. सो आप यहाँ देखिए साइन में P बाई एच है तो ये क्या हो गया, H बाई पी. या यहाँ पर आप देखिए ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड. सो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, एंड टैन का उल्टा कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट. सो जो भी साइन की वैल्यू थी P बाई एच, सो H बाई पी, कॉस की वैल्यू B बाई एच, सो H बाई बी सेक में, और अगर टैन की बात करें P बाई बी, सो कॉट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज B बाई पी. सो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो याद रखने हैं. जब आप याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे. चलिए आगे चलते हैं. जो रेसिप्रोकल अभी मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पर उसको क्लियर कर दिया है. देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक. सो साइन को हम 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 बाई सेक ए, टैन ए को 1 बाई कॉट ए. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कॉट को कॉसेक को लिखें, सो कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, सेक का 1 बाई कॉस एंड कॉट का 1 बाई टैन. ठीक है. और ये दो फॉर्मूला और आप याद रखिए, ये दोनों, कि जो टैन की वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज साइन बाई कॉस, दैट मीन्स टैन ए इज ऑलवेज साइन बाई कॉस, एंड कॉट जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉस बाई साइन. ये दो फॉर्मूला और आपको याद रखना होगा. टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए. ठीक है. आगे चलिए. अब ये जो एंगल्स हैं, ट्रायंगल जो हमने बनाया अभी, उस ट्रायंगल में जैसे एक मैं आप लोगों को फिर से यहाँ ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ. ये एक हमने राइट एंगल अगर ट्रायंगल बनाया, तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. तो इसके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हम लेते हैं. जब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो इस एंगल को या इस एंगल को, जो भी एंगल है, इसको हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है. आपको ये याद करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर अगर ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, और इनकी वैल्यू आपको पूरे जो 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें याद रखने पड़ेंगे. जैसे साइन थीटा में साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2,
साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। उसी तरह से कॉस में cos 0 इज 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। tan में tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। वो मैं आपको आगे इस टेबल को बनाना सिखाऊंगा। एक्चुअली अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो आपको इस टेबल को मैं एक बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे ये चीज़ें आप एक बार में आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप जैसे इस टेबल को समझ लो, और इसी टेबल को अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस टेबल को फ्रेम कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने उसी टेबल को लिख दिया है, और यहाँ पर हमने साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ये लिख दिया है। सो यहाँ पर थोड़ा ये इंक क्लियर नहीं है, मैं एक मिनट दूसरे कलर का इंक ले लेता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इस टेबल को हमको अगर बनाना है तो हम करते क्या है, ये हम एक तरह से हमने एक उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया उस टेबल का। फिर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से पहले हम यहाँ 0 1 2 3 4 ये हमने वो नंबर लिख लिया, 0 1 2 3 4। क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। ये हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 2 स्टेप पूरे हो गए। पहले स्टेप में हमने 0 1 2 3 4 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में ये सारे नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें से जो कैंसिल आउट होने लायक है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज 1/2, और ये 4 and 4 कट जाएगा, दिस इज 1। और कोई कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हैं उन नंबर्स के ऊपर में ऐसे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये स्क्वायर रूट हमने ऐसे लगा दिया, बस हमारा टेबल अब बन के तैयार हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, और 0 का स्क्वायर रूट इज 0। दैट मीन्स ये साइन की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे मैं 1 मिनट साइन की वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, और उसी को फिर से क्लियर करेंगे हम लोग। यहाँ साइन की वैल्यू इज 0, यानी साइन 0 इज 0। ये साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 इज 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट 2। सो साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 1 का रूट 1 और 2 का रूट, हम परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा तो इसको 1/√2 लिख देंगे। सो 1/√2। और यहाँ पर देखिए √3 का रूट परफेक्ट रूट नहीं आएगा तो इसको हम √3/4 का रूट 2, तो ये √3/2, और 1 का रूट इज़ 1, बस। सो ये जो वैल्यू आ गई वो सारी साइन की वैल्यू आ गई, यानी साइन में साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब इस नंबर को हमें जस्ट उल्टा करना है और कॉस में ऐसे लिखते जाना है, इधर की साइड से, न कि इधर की साइड से। 1 की साइड से हम लिखते जाएंगे। सो 1 पहले यहाँ पे इस नंबर में, यहाँ पे इस कॉलम में आएगा। सो 1 आ गया, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, देन ये 1/√2 यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 था तो ये 0 आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने साइन 0 की वैल्यू साइन 0 30 45 60 90 निकाला। कॉस को जस्ट हमने उसका उल्टा कर दिया, उल्टे डायरेक्शन में लेके चले गए, ये वैल्यू आ गई। अब टैन की वैल्यू निकालना है। टैन की वैल्यू के लिए भी हमने पढ़ा था आपको पिछले ही जस्ट स्लाइड में कि साइन बाई कॉस इज ऑलवेज टैन, साइन बाई कॉस इज टैन। सो आप क्या करें, साइन और कॉस की वैल्यू को दोनों को अपॉन में कर दें। सो आप देखिए यहाँ पे 0/1 करोगे, सो 0/1 इज 0।
सेकेंड 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। सेकेंड आपने क्या किया, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। सो क्या होगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, ये 2 कट गए। सो यहाँ पर क्या बचा, 1/√3। अब यहाँ देखिए sin 45 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। सो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। सो ये क्या हो गया, 1/√2 इंटू √2/1, ये कैंसिल आउट। सो ये बच गया 1। उसी तरह से अब हम यहाँ करेंगे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। सो यहाँ पर अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया √3। और 1 डिवाइडेड बाई 0, आपको पता होगा कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट येट डिफाइंड, अभी तक मैथमेटिक्स में ये डिफाइन नहीं हुआ है। सो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर अनडिफाइंड का एक सिंबल दे दिया। सो देखिए कितनी आसानी से हमें साइन की वैल्यू हमने निकाली और साइन से फिर कॉस और टैन तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं कॉसेक में। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, एंड टैन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। सो जो कोई भी वैल्यू यहाँ पर कॉसेक की होगी वो साइन का रेसिप्रोकल में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 0 अगर है, सो साइन की वैल्यू अगर 0 है तो इसका रेसिप्रोकल, अभी साइन की वैल्यू 0 मतलब 0/1 हम लिख सकते हैं। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। सो दिस इज अनडिफाइंड। उसी तरह से साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, सो इसका रेसिप्रोकल ओनली 2। उसी तरह से साइन 45 1/√2, सो इसका रेसिप्रोकल ओनली √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और यहाँ इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। सो देखिए कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब हम यही काम सेक में करते हैं। सेक में 1 का रेसिप्रोकल इज़ 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3। देन 45 में 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2/1। सो ये √2 हो गया, ये क्या है 1/2 यानी 2/1। सो दिस इज ओनली 2। और यहाँ 0/1 कॉस का 0/1, सो क्या ये वैल्यू आ जाएगी 1/0। 0/1 यहाँ होगा, सो इसका रेसिप्रोकल 1/0 इज दैट इज इन्फिनिटी अगेन, है ना, नॉट डिफाइंड। देन यहाँ कॉट में आ जाइए, tan 0, सो 0/1 इसका रेसिप्रोकल 1/0, सो इट इज अगेन नॉट डिफाइंड। 1/√3 रेसिप्रोकल इज √3, 1 रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और यहाँ अनडिफाइंड, दैट मीन्स 1/0, ये 1/0 को ही हमने अनडिफाइंड लिखा था, सो 0/1 इज 0। सो आप देखिए कि कितनी आसानी से हम लोगों ने ये टेबल को निकाल लिया आराम से, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप जब ये सम करने लगोगे ये तो टेबल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा चीज़ क्लियर है। तीसरा एक और चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 1 मिनट। आइए, अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जब किसी भी दो एंगल का सम मिलाकर 90 डिग्री होता है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना। सो अगर मान लीजिए एक एंगल अगर यहाँ पे थीटा है तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। सो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ साइन की वैल्यू कुछ भी ले लें, जैसे 1 मिनट, मैं यहाँ लेता हूँ साइन की वैल्यू, सपोज मैं 40 लेता हूँ, सो इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस, एज पर फॉर्मूला क्या है, ये देखिए ये 0 जो है वो
ये जो थीटा है वही थीटा एंगल यहाँ पे आ जाता है। सो यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा यही थीटा एंगल यहाँ भी आ जाएगा। सो ये हो गया 40, 90 माइनस 40 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पर आ गया साइन 40 की वैल्यू जो है वो कॉस 90 माइनस 40 इज 50। सो ये कॉस 50 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स साइन 40 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस 50। साइन 40 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस 50। इस फॉर्मूला से हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए दूसरे फॉर्मूला में अभी मैं करता हूँ, इसको मैं कॉस 50 लेता हूँ सीधा मैंने, या कॉस में इसको 15 डिग्री लेता हूँ। चलिए कॉस 15 डिग्री। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स इसको हम साइन 90 माइनस ये थीटा की जगह पे हमने इसको यहाँ 15 लिख दिया। सो ये क्या आ गया, साइन 75 डिग्री। सो हमने यहाँ देखा कि कॉस 15 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन 75 है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अभी करने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। जब आप करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आप जस्ट इसको समझिए कि ये जो थीटा एंगल है वही थीटा एंगल यहाँ हो जाता है और दोनों को माइनस करके हम ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्लैरिटी आएगी इसमें। चलिए एक लास्ट चीज़ और है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज मतलब कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। वैसे देखिए हमने ये टेबल में जब जो हमने अभी तक फार्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हमने एक साथ लिख दिए हैं। अभी आप देखिए मैं बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करूँगा। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इससे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसी फार्मूला से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो देखिए एक आइडेंटिटी से ये हमने टोटल 3 आइडेंटिटी निकाल ली। उसी तरह से एक और आइडेंटिटी होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इससे और भी आइडेंटिटी बन जाएगी। tan स्क्वायर ए, सेक को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस सेक स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये 1 को मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको मैं सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इसको ले लेता हूँ। सो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, इसको मैं ऐसे आराम से लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा, अगर मैं टैन की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1 जो है वो इधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो एक और इससे हमें फॉर्मूला आया कि टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर हमें सेक स्क्वायर की हमने ऑलरेडी फार्मूला याद किया था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो ये 3 आइडेंटिटी इससे आ गई, ये 3 आइडेंटिटी आ गई। एक और आइडेंटिटी है कॉसेक एंड कॉट से रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। सो एक यहाँ आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, 1 यहीं रहने देंगे। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली अरेंज करके कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। और अगर हम कॉट स्क्वायर ए की बात करें यहाँ पर, सो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये आइडेंटिटीज़ को याद रखना होगा, और जब ये आइडेंटिटीज़ आप अगर कर पा रहे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा ये सारी चीज़ें, और इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब आप करेंगे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो देखिएगा कि अपने आप वो करते करते जो है ना,
जब आप सम को सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही वो याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस अभी मैंने जो आपको समझाया है वो आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, समझ लिया होगा आपने। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। सो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं अगली वीडियो में एनसीईआरटी के जो 3 एक्सरसाइज हैं इसमें 8.1, 8.2 एंड 8.3, इन तीनों के सम्स आपके साथ में हम यहाँ मिलकर सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं और आप अगर मेरे एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब कभी भी कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।